हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है आर पॉलिनोमियल, जो कि पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, रीजन देकर के हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। देखिए वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वन वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसमें मान लीजिए किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, या तो एक्स 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 होना चाहिए, ये तो वाई वाई होना चाहिए, या तो जेड जेड होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x और x। ठीक है, तो आप लोग क्या राइट करेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल है एज इट कॉन्टेन्स, जिसमें शामिल है ओनली वन वेरिएबल x। कौन सा वेरिएबल शामिल है, x शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, y² प्लस √2। अब यहाँ पर देखिए y² है, तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल में भी वन वेरिएबल है एज इट कॉन्टेन्स ओनली वन वेरिएबल y, जिसमें सिर्फ y वेरिएबल ही शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिए, 3√t प्लस t√2। अब देखिए ध्यान से, 3√t। अब इस √t को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, ये t की पावर 1/2, t की पावर 1/2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल की पावर आपकी फ्रैक्शन और निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन और निगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल तो t है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज इन वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल है, बट किंतु नॉट अ पॉलिनोमियल, किंतु ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एज इट कॉन्टेन, जिसमें t की पावर 1/2, t की पावर क्या है 1/2 है, इन व्हिच पावर इज नॉट अ होल नंबर, इसका पावर आपका होल नंबर नहीं है। अगर पावर होल नंबर में नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, इसका मतलब क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये y हो गया प्लस, अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है, अगर इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर जो हो जाएगी, ये इधर पावर पॉजिटिव में है, ऊपर लेकर के आएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी निगेटिव में, तो y प्लस 2y की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल जो है वो निगेटिव में आ रहा है, तो मतलब ये भी एक्सप्रेशन आपका जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। किंतु इसमें वेरिएबल तो एक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज इन वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल है, बट किंतु नॉट अ पॉलिनोमियल, किंतु ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, एज इट कॉन्टेन्स y की पावर -1, क्योंकि इसमें y की पावर आपका -1 है, इन व्हिच पावर इज नॉट अ होल नंबर, और इसमें पावर जो होगा वो होल नंबर नहीं होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखिए, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखिए ध्यान से, यहां पर सभी पॉजिटिव में है, ठीक है, सभी होल नंबर में है पावर, ठीक है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो होगा। अब देखिए ध्यान से, किंतु वन वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल चेंज है, एक में x है, एक में y है और एक में t है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल्स, इनमें कितने वेरिएबल्स आए हैं, 3 वेरिएबल्स आए हैं, एज इट कॉन्टेन, जिसमें शामिल है 3 वेरिएबल x, y, t। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग ऐसी ही लैंग्वेज राइट करेंगे कॉपी में। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x², हमें कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से, अब देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 प्लस x² प्लस का x। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको समझाया था कि जिसका भी कोएफिशिएंट निकालना हो, अब देखिए इसका कोएफिशिएंट हमें निकालना है, ठीक है। अब यहां पर x² है, अब इसका कोई भी
होल नंबर नहीं दिया गया यहाँ पर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर नहीं दिया गया है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, कोई भी नंबर ना हो तो यहाँ पर आप 1 ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1x²। अब देखिए कैसे करना है आपको, x² के साथ वाला कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 1 है, तो 1 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा x² का। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, 2 माइनस x² प्लस का x³। अब हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x² का निकालना है। अब x² के साथ में कोई नंबर नहीं है तो इसमें भी हम लोग 1 राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x² के साथ वाला कौन सा नंबर बन गया जाकर के, माइनस का 1, क्या हो गया, माइनस का 1, तो इसका माइनस का 1 जो हो जाएगा वो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, π/2x² प्लस का x, किसका कोएफिशिएंट निकालना है हमें, x² का निकालना है। अब देखिए x² के साथ में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, π/2, क्या है, π/2, तो ये π/2 जो हो जाएगा ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, √2x माइनस का 1। अब यहां पर हमें √2x, अब देखिए यहां पर तो कोई x² है नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आपका ax² प्लस का bx और प्लस का c होता है, ठीक है यहां तक। आप देखिए ध्यान से, यहां पर bx तो दे रखा है आपको √2x और आपको c भी दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। इसका ax² नहीं दे रखा है, तो a की जगह पर हम लोग सकते हैं और यहां पर इसको हम लोग x² लेंगे। भाई जीरो का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी भी नंबर में करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इतना ही बचेगा। तो यहां पर x² के साथ वाला नंबर कौन सा हुआ, x² के साथ वाला नंबर आपका हो गया 0। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मोनोमियल क्या है और बाइनोमियल क्या है। मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो मतलब 1, अमियल का मतलब टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। तो यहां पर हमें मोनोमियल बनाना है और बाइनोमियल बनाना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे ए बाइनोमियल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री क्या है 35, ठीक है। और यहां पर हमें बनाना है आ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मतलब हमें 2 टर्म चाहिए, तो कोई भी 2 टर्म ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल x, ठीक है। अब x वेरिएबल की पावर कितनी रखनी है मुझे, डिग्री बात कर रहा है 35, तो 35 रख दिया, ठीक है। और यहां पर मैं कुछ भी राइट कर दूं, मान लीजिए x की पावर 35 प्लस का 2, ठीक है, ये कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल भी बता दे रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए आपने y ले लिया, y की पावर 35 लिख दीजिए, ठीक है, माइनस लगा सकते हैं यहां पर और यहां पर आप 8 राइट कर सकते हैं। तो 1 टर्म और 2 टर्म, 1 टर्म और 2 टर्म, ठीक है, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म। अब 1 टर्म मतलब, अब जैसे किसी भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 5x की पावर आप ले लीजिए 100 ले सकते हैं, ठीक है ना, या आप ले सकते हैं z की पावर ओनली आप 100 ले लीजिए, ठीक है। इसी टाइप से आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें डिग्री बतानी है प्रत्येक पॉलिनोमियल की। तो मैंने डिग्री बताया था, डिग्री का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन फर्स्ट, 5x³ प्लस 4x² प्लस का 7, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो यहां पर आपकी इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री, अब देखिए ध्यान से, इस पॉलिनोमियल में x³ है, इसमें x² है और इसमें x की पावर 1 है। तो इनमें सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, हाईएस्ट डिग्री इसकी है आपकी x³ की, ठीक है, x³ की। तो क्यूब मतलब ये जो 3 पावर होगा यही इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके, 4 माइनस का
वाई स्क्वायर, 4 माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखिए वेरिएबल क्या है, वाई स्क्वायर है आपका, वाई स्क्वायर है। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक ही की डिग्री है, मतलब वाई एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, तो स्क्वायर है मतलब 2 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी आपके पास 2। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें भी आपको हाईएस्ट डिग्री बतानी है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाईएस्ट डिग्री। अब देखिए वेरिएबल क्या है, टी है, वेरिएबल क्या है, टी है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब टी है, इसका कोई भी पावर नहीं रखा हुआ है, तो इसका पावर क्या मानेंगे आप, 1 मानेंगे, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ ओनली 3 रखा हुआ है। ठीक है, अब 3 रखा, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हम अपने आप से वेरिएबल लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया x, और x की पावर 0, अगर x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 1 का एडिशन अगर 3 में करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया, कोई भी कांस्टेंट टर्म आता है तो उसके वेरिएबल की डिग्री हमेशा 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, और कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक है। ठीक है ना, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बताया था कि जिसकी पावर 1 होती है, जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होती है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, और जिसकी भी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 3 है तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स है। ठीक है, तो इस वेरिएबल की पावर 2 है और इस वेरिएबल की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए x माइनस एक्स क्यूब, इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स, अब देखिए ये वेरिएबल है, इसकी कोई भी पावर नहीं है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जिसकी पावर 1 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखिए 3t, अब देखिए इसकी भी पावर नहीं है, वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये भी आपका क्या बनाएगा जाकर के, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बनाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखिए आर स्क्वायर, मतलब ये आपका वेरिएबल है आर स्क्वायर, इसकी पावर हाईएस्ट 2 है, तो 2 का मतलब ये हुआ जाकर के ये बनाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट देखिए बेटा 7x क्यूब, अब देखिए वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है, 3 मतलब क्यूबिक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया, तो ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। बच्चों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।